अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। झटपट से बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चॉकलेट पुडिंग। और चॉकलेट तो खैर सभी को पसंद होती है, बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं और बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2.5 कप के बराबर दूध। और दूध जो है मेरा रूम टेम्परेचर पे है। और ये दूध जो है मैं टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग फ्रेश वाला यूज़ करें तो उसको बॉईल करके ठंडा कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर रख दी है मैंने एक स्टेनर और स्टेनर के ऊपर ऐड कर देंगे हम कोको पाउडर 3 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर को छान के ऐड करना है, इसलिए मैं इस तरह से इसके ऊपर ही ऐड कर दी है मैंने। और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हमने इसी के ऊपर छान लेना है। कोको पाउडर में थोड़े लम्स होते हैं, इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से छान के इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए सारा जो ये पाउडर था हमने छान लिया है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा कप जो है बिल्कुल मुनासिब मकदार है। ना बहुत ज़्यादा मीठी बनेगी ये पुडिंग, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब कम लगेगा आपको मीठा। मुनासिब मकदार है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और जब इसके ये लम्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। और चूल्हे पे आपने रख के इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और इसको आपने मुस्तकिल हिलाते रहना है। अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे इसके लम्स बन सकते हैं, तो आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। तो जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये थिक होना स्टार्ट होता है और आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है। मिक्स करते करते ही आपने इसको कुक करना है। तो देखिए जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। तो बटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। बटर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून के बराबर बटर ऐड कर दूँगी और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और देखिए पुडिंग कितनी थिक हो गई है, उसके बाद ही हमने ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और एक शाइन भी आ जाती है इस पुडिंग के ऊपर। तो देखिए बटर हमने ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट। तो कोई भी मिल्क चॉकलेट ले लीजिएगा जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो। तो ये मैंने 50 ग्राम ऐड की है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा मिक्स करना है, ये हीट से ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ टेट्रा पैक की आधा कप के बराबर। वो ऐड कर देंगे और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है जल्दी से। और क्रीम ऐड करने के बाद ज़्यादा पकाते नहीं हैं, तो बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए बस ये हमारी पुडिंग जो है रेडी हो गई है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम होती है तो इसकी कुकिंग होती रहती है। तो आपने इस तरह से मिक्स करते करते इसकी स्टीम भी निकाल देनी है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। पुडिंग जो है हमारी रेडी हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। ये देखिए कितनी स्मूथ बनी है ये और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब इस पुडिंग को मैं थोड़ा सा मिक्स करती रहूँगी ताकि इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। उसके बाद आप इसको किसी भी बाउल में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल्स ले लिए हैं, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। और ये आपने थोड़ी सी गर्म हो तभी ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए बस बाउल्स में मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। थोड़ा सा लेवल कर देंगे ऊपर से। तो देखिए सेट होना स्टार्ट हो गई है फ़ौरन से, जबकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी।
तो ये देखिए पुडिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था इसको मैंने फ्रिज में। और इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ वाइट चॉकलेट्स के साथ। तो वाइट चॉकलेट की जो शेविंग्स है वो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लास्ट में तो एक चेरी रख दूँगी इसके ऊपर। तो बस ये हमारी पुडिंग जो है सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कितना मज़ेदार और स्मूथ बना है। और ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार थी, मतलब आप खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये इतनी यमी बन के तैयार होती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।